क्लास 5 विषय हिंदी व्याकरण अध्याय 1 भाषा और व्याकरण लैंग्वेज एंड ग्रामर। सबसे पहले भाषा के बारे में हम देखेंगे। भाषा को अंग्रेजी में लैंग्वेज भी कहते हैं। हम सभी एक समाज में रहते हैं। हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति समाज में ही रहकर पूरी होती है। हम समाज में रहकर अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं और दूसरों के विचारों को सुनते हैं और समझते हैं। विचारों का आदान प्रदान करना ही भाषा कहलाता है। अतः हम कह सकते हैं कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को दूसरे के सामने प्रकट करते हैं और दूसरों के विचारों को सुनते और समझते हैं। भाषा की जो परिभाषा दी गई है कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरे के विचारों को सुन करके उनकी बातों को समझते हैं। अब भाषा के रूप कितने हैं? फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज। तो भाषा के मुख्यतः दो रूप होते हैं। पहली मौखिक भाषा और दूसरी लिखित भाषा। मौखिक भाषा जिसको ओरल लैंग्वेज भी बोलते हैं, भाषा के जिस रूप से हम अपने विचारों को बोलकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं और दूसरे सुनकर हमारी बात को समझते हैं, उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे कहानी सुनना, सुनाना, गीत गाना, रेडियो पर गाना सुनना इत्यादि मौखिक भाषा के उदाहरण हैं। दूसरी जो हमारी भाषा है वो है लिखित भाषा, जिसको हम इंग्लिश में रिटन लैंग्वेज भी बोलते हैं। तो लिखित भाषा वह है भाषा के जिस रूप में हम अपने विचार लिखकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं और दूसरे पढ़कर हमारे विचारों को समझते हैं, उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। जैसे समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पुस्तकें इत्यादि लिखित भाषा के उदाहरण हैं। हिंदी हमारे देश की राष्ट्रीय भाषा मानी जाती है। इसके अतिरिक्त हमारे देश में अंग्रेजी, उर्दू, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, मराठी, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, कश्मीरी इत्यादि भाषाएं भी बोली जाती हैं। हमारे देश के संविधान द्वारा 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। ये भाषाएं भारत में बोली, समझी और लिखी जाती हैं। इनके अतिरिक्त कुछ क्षेत्रीय भाषाएं भी प्रचलित हैं। क्षेत्रीय भाषाएं क्या होती हैं इसके बारे में हम जानेंगे। तो हम सब जिस क्षेत्र में रहते हैं वहां पर बोली जाने वाली भाषा को क्षेत्रीय भाषा या बोली कहा जाता है। यह बोली एक छोटे से क्षेत्र तक ही सीमित होती है। जैसे हमारे गांव की भाषा थोड़ी दूर हटने के बाद दूसरे गांव की भाषा से अलग हो जाती है, तो ये क्षेत्रीय भाषा या बोली होती है जो छोटे छोटे क्षेत्रों के बाद बदल जाती है। जो मुख्य भाषाएं 22 भाषा हैं जिनको संविधान के द्वारा मान्यता प्रदान की गई है। इसके अलावा जो मुख्य हमारी भाषा है हिंदी, हमारे देश की राष्ट्रीय भाषा मानी जाती है, क्योंकि हिंदी लगभग सभी राज्यों में, भारत के सभी राज्यों में लिखी, बोली और समझी जाती है, इसलिए इसको राष्ट्रीय भाषा माना गया है। हालांकि संविधान में अभी इसको स्वीकृति नहीं मिली है कि हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है। इसके बाद लिपि, लिपि के बारे में, जिसको हम इंग्लिश में स्क्रिप्ट भी कहते हैं। भाषा के लिखने की विधि को लिपि कहते हैं। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, अंग्रेजी भाषा रोमन लिपि में, पंजाबी भाषा गुरमुखी लिपि में तथा उर्दू फारसी लिपि में लिखी जाती है। इस तरह भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम लिपि कहते हैं। लिपि के बारे में हम पहले भी कक्षा 1 से पढ़ते हुए आ रहे हैं भाषा और व्याकरण में कि क्या होता है लिपि। तो जो भी भाषा है वो जिस लिपि में लिखी जाती है, जिस चिन्ह का प्रयोग करके उसको लिखा जाता है किसी भी भाषा को, तो उस भाषा को लिखने की जो विधि है वो लिपि कहलाती है। व्याकरण, ग्रामर इंग्लिश में बोलते हैं इसको,
व्याकरण के द्वारा हम भाषा को शुद्ध रूप में लिखना, बोलना और पढ़ना सीखते हैं। व्याकरण हमें नियमों में बांधकर भाषा बोलने, लिखने तथा पढ़ने योग्य बनाता है। मतलब व्याकरण का मुख्य काम है भाषा की शुद्ध जानकारी देना। किसी भी भाषा की शुद्ध जानकारी के लिए उस भाषा के व्याकरण का ज्ञान होना आवश्यक है, तभी हम उस भाषा को अच्छी तरह से लिख, बोल और पढ़ सकते हैं। तो व्याकरण को अगर परिभाषित किया जाए तो व्याकरण वह शास्त्र है जिसमें हम किसी भी भाषा का शुद्ध ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। व्याकरण के भी भाग होते हैं। व्याकरण के 3 भाग होते हैं। पहला भाग जो है वो वर्ण विचार है, दूसरा शब्द विचार और तीसरा वाक्य विचार। मतलब जो भाषा की सबसे छोटी इकाई है वर्ण, जब बहुत सारे वर्ण मिलते हैं तो शब्द बनता है और बहुत सारे शब्द मिलकर वाक्य की रचना करते हैं। तो ये तीनों व्याकरण के ही भाग हैं। तो पहला वर्ण विचार में इस विभाग में वर्णों का आकार, प्रकार, उच्चारण तथा उन्हें संयुक्त करने की रीति इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। दूसरा जो प्रकार है शब्द विचार। इस विभाग में शब्दों के प्रकार, रूप परिवर्तन, व्युत्पत्ति आदि पर विचार किया जाता है। और तीसरा है वाक्य विचार। इस विभाग में वाक्यों के प्रकार, वाक्य रचना के नियम, वाक्यों का विश्लेषण इत्यादि की रीति तथा विराम चिन्हों इत्यादि का वर्णन किया जाता है। इस तरह व्याकरण में हमने देखा कि व्याकरण के जो 3 भाग हैं वो है वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। इन्हीं तीनों से मिलकर किसी भी भाषा की रचना की जा सकती है। और भाषा को समझने हम तभी समझ सकते हैं जब उसको किसी लिपि में लिखा जाए, या जो अब हम बोलते भी हैं मौखिक भाषा के रूप में, तो उसमें भी हमको व्याकरण का ध्यान रखना आवश्यक है। अगर उस समय हम व्याकरण का ध्यान नहीं रखते हैं तो शब्द अगर इधर उधर होते हैं तो सामने वाले को समझने में दिक्कत होगी। इसलिए व्याकरण लिखने और बोलने दोनों के लिए ही आवश्यक है। इस तरह हम देख सकते हैं यहाँ पे जो दोहराना है, जो हमने अभी तक पढ़ाई की है कि विचारों का आदान प्रदान करना ही भाषा है। दूसरा, भाषा के 2 रूप हैं, लिखित मौखिक भाषा तथा लिखित भाषा। पुस्तकें लिखित भाषा का उदाहरण है और नेताजी का भाषण देना मौखिक भाषा का उदाहरण है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि भाषा किस तरह से हम भाषा के द्वारा एक दूसरे के बातों को समझ सकते हैं। वो समझने की विधि सुन करके, पढ़ करके, अगर हमको अपने मन की बात कहनी है तो हम मुंह से बोल करके और हाथ से लिख करके दूसरे तक अपनी बातों को पहुंचा सकते हैं। तो भाषा के बाद लिपि भी इससे संबंधित है, क्योंकि किसी भी भाषा को एक निश्चित चिन्ह के द्वारा प्रकट किया जाता है और उसी चिन्ह को हम लिपि कहते हैं। चिन्ह में ही हम किसी भी भाषा को लिख सकते हैं। व्याकरण, जब हमको किसी भी भाषा का ज्ञान अच्छी तरह से करना है तो उस भाषा के व्याकरण का ज्ञान भी होना हमको आवश्यक है, क्योंकि जब तक हमको व्याकरण का ज्ञान नहीं होगा तब तक हम उस भाषा का ज्ञान अच्छी तरह से प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए तीनों विभाग बहुत ही महत्वपूर्ण है। बाकी जो भाषाएं हमारे देश में बोली जाती हैं उसमें 22 भाषाओं को संविधान द्वारा स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा हिंदी हमारे देश में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा के चलते उसको राष्ट्रीय भाषा के रूप में मान्यता दी गई है। हालांकि संविधान में कहीं लिखित नहीं पाया गया है कि हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है, बस मानी जाती है। अभी तक उसको संविधान ने मान्यता नहीं दी है। इसके अलावा जो व्याकरण में शब्द विचार, वाक्य विचार और वर्ण विचार हैं उसको भी हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं।